हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 23 करने वाले हैं। डेट है इसकी 16 जुलाई 2021 और इसको स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं वर्कशीट सुनीता का संख्या खेल। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? हमने पिछली वर्कशीट में सुनीता के खेल को देखा था। आज उसके घर मामा जी अपने दोनों बच्चे के साथ आए हुए हैं। सुनीता उनके पास से यानी डाइस से खेलने लगी। सुनीता ने उन्हें बताया कि इन पासों यानी इन डाइस को हिलाकर जमीन पर डालने से नई नई संख्याएं आती हैं। तीनों ने एक एक पासा यानी डाइस ले लिया और खेलना शुरू किया। उन्होंने एक एक करके डाइस जमीन पर डाले और हर डाइस पर आने वाली संख्या अलग अलग थी। तो देखिए, हमने पिछली बार देखा था कि सुनीता पासों से यानी डाइस से खेल रही है और आज क्या हुआ, उसके मामा घर आए हैं और वो सारे ही डाइस से खेलने लगे, तीनों के तीनों लोग। ठीक है, 3 लोग हैं। तो जब उन्होंने पासा यानी डाइस नीचे फेंका तो अलग अलग नंबर्स आए उन तीनों के। उन्होंने तीनों संख्याओं को एक साथ कागज पर लिखा, 1 2 3। सुनीता ने अपने छोटे भाई बहनों से इन अंकों को मिलाकर 3 अंकों वाली संख्या बनाने के लिए कहा। बच्चों ने अलग अलग संख्याएं बनाई, 1 2 3, 1 3 2, 2 3 1, 3 2 1, 213 और 312। सुनीता ने इन संख्याओं को अवरोही क्रम यानी बड़ी से संख्या से छोटी संख्या तक में लगाकर बताया। तो देखिए क्या हुआ कि पासे में ना 3 संख्या आई। तो मान लो आप लोग 3 हैं और आप लोगों ने ना क्या किया, डाइस से आप लोग खेल रहे हैं। अब मान लीजिए जो पहला प्लेयर है उसका 1 आई डाइस पे, दूसरे की 2 और तीसरे की 3। तो ये तीनों संख्याएं पासे पर आई हैं। तो इन तीनों से हम कैसे बना सकते हैं? एक तो 1 2 3 बन जाएगा इससे, है ना। तो देखिए हम देखते हैं एक बार इधर, यहाँ से देखिए 1 2 3, 1 2 3 से हम कौन कौन सी अलग अलग संख्याएं बना सकते हैं। अगर हम 1 इधर ही रखें और बाकी जो 2 और 3 हैं उनको अलग अलग कर दें, मतलब 3 को आगे रखते हैं इस प्रकार से और 2 को पीछे की तरफ ले जाएं इस प्रकार से। तो ये दूसरी संख्या बन गई इन तीनों डिजिट से ही। अब इन्हीं तीनों डिजिट से हम तीसरी संख्या बना रहे हैं। वो कैसे? अब मैं ना 3 को सबसे आगे रख रही हूँ, ठीक है, और बाकी यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। तो देखो इन्हीं तीनों डिजिट से, इन्हीं तीनों नंबर से एक और संख्या बनकर तैयार हो गई है। तो हमने पहले देख ही लिया था। तो इसी प्रकार से उन्होंने भी कई सारी बना ली, 1 2 3, 132, 231, 321, इसी तीनों संख्याओं से। ठीक है, अब क्या करना है, इन सारी जो बनी है ना ये सारी संख्या, इनको अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही क्रम यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या तक। बड़ी संख्या सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, इस तरीके से हम करेंगे। और जब हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या तक वाला क्रम लगाते हैं तो इसको हम अवरोही क्रम कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो देखिए बच्चों, इन सभी संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या है कौन सी? 3 2 1। ठीक है बच्चों, तो 3 2 1 सबसे बड़ी संख्या है तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। फिर इससे छोटी है 3 1 2, 3 1 2 को फिर इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तो गई, ये दोनों तो हमने लिख दिया इनको। तो उसके बाद कौन सी है? देखिए उसके बाद है हमारी ये 2 3 1। तो इसको हम लिख देंगे, इस वाली को भी हम लिख देंगे। फिर इससे बड़ी, इससे छोटी कौन सी है? इससे छोटी ये है, इसको लिख देंगे। इससे छोटी है ये वाली, ठीक है, और सबसे छोटी ये वाली। तो मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले लिखना है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा आएगा, स्टार्टिंग में सबसे बड़ा आएगा। इसी क्रम को हम अवरोही क्रम कहते हैं। ठीक है, फिर बच्चों ने खेल को आगे बढ़ाते हुए एक तालिका बनाई। आप भी नई संख्या बनाने में सुनीता और उसके भाई बहनों की मदद कीजिए। तो कैसे मदद करेंगे हम लोग? डाइस पर आए अंक हैं 5 4 2। 5 4 2 से अलग अलग प्रकार की हमने नंबर्स बना लिए, जैसे 5 4 2, 5 2 4, 2 4 5, 2 5 4, 4 2 5 और 4 5 2। अब इन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है? 3 अंकों से बनने वाली संख्याओं को अवरोही क्रम यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या तक में लगाइए। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या तक के क्रम को हम अवरोही क्रम कहते हैं। तो अवरोही क्रम में कैसे लगाएंगे हम लोग? सबसे बड़ा हम सबसे पहले रखेंगे, उससे छोटा यहाँ पर रखेंगे। उससे छोटा है 4 5 2, फिर ये आ जाएगा। फिर इससे छोटा 4 2 5, फिर इससे छोटा और फिर सबसे छोटा आखिर में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अवरोही क्रम में करना होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट है सबसे बड़ी संख्या। अब इन सभी में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? जो पहले नंबर पर रखी गई है, 5 4 2। ठीक है, 5 4 2। सबसे छोटी संख्या लास्ट वाली होगी, 2 4 5। ठीक है, तो इस प्रकार से हम फटाफट से कर लेते हैं इसको, बहुत ईजी है। 162 से अलग अलग प्रकार की हमने संख्या बना ली, इनको अवरोही क्रम बड़े से छोटे क्रम में हमने लगा लिया। इनमें से सबसे बड़ी संख्या है 621 और सबसे छोटी संख्या है 126। अब आगे इसी प्रकार से करेंगे। 3 5 1 से अलग अलग प्रकार की संख्याएं बनी, उसके बाद इनको हमने अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटे वाले क्रम में लगाया। इसमें सबसे बड़ी संख्या 531 है और सबसे छोटी 135 है। उसके बाद ये भी हमने ऐसे ही कर लिया। तो पूरी तालिका आप ऐसे ही भरेंगे। नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाइए। तो आइए फिर से अवरोही क्रम में लगाते हैं इन सभी संख्याओं को। कैसे लगाएंगे? सबसे बड़ा इन सभी संख्याओं में से कौन सा है? 898, तो ये पहले नंबर पर आ जाएगा। उससे छोटा कौन सा है? 654, तो ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, आपको पता है ना बड़ी संख्या की पहचान कैसे करते हैं? मान लीजिए 2831 और 532 में से बड़ा कौन सा है? ये वाला बड़ा है, क्योंकि देखिए इसकी पहली संख्या इसकी 2 है और इसकी है 5, तो इसकी पहली संख्या बड़ी है इसलिए ये बड़ा कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर आपके पास 2 नंबर हों, ये रहे हमारे 2 नंबर। ठीक है, इसमें देखिए दोनों का पहला डिजिट तो बराबर है, तो हम क्या करेंगे? दूसरे डिजिट को देखेंगे, इस वाले डिजिट को देखेंगे। इसकी छोटी है, इसकी बड़ी है, तो ये बड़ी संख्या बन गई। और अगर ऐसा हो कि मैं आपको बताती हूँ और ये हो, तो अब कौन सी बड़ी है? पहली तो बराबर है पहली संख्या, दूसरी संख्या भी देखो 5 5 दोनों की बराबर है। तीसरी अब हम देखेंगे, अगर बराबर हैं दोनों आगे की तो हम तीसरी देखेंगे, अगर तीसरी बराबर हो तो चौथी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर चौथी नहीं है, तीसरी ही है, तो तीसरी देखते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, तो ये वाली बड़ी हो गई। इस प्रकार से हम बड़ी संख्या की पहचान करते हैं। आपको पता होगा वैसे, लेकिन मैंने फिर से आपको बता दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन और वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। अवरोही क्रम हमने सीखा, बड़े नंबर से छोटे नंबर तक के क्रम को हम अवरोही क्रम कहते हैं। एक चार्ट है, अवरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, इसके बारे में देखिए, आरोही क्रम के बारे में हम शायद अगली वर्कशीट में देखें। अभी तो हम अवरोही क्रम हमने पढ़ा ना, तो आप अवरोही क्रम को अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस कीजिए कि अवरोही क्रम क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा और वर्कशीट हमारी फिनिश होती है। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी लाइक कीजिए, और आप चैनल को बहुत कम सब्सक्राइब कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।